हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। सॉल्यूशन में आज हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद आज जो हम पढ़ाएंगे वो है एजियोट्रॉप, दैट इज बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। द नेचर ऑफ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। दो लिक्विड को हम मिला दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का मिक्सचर कभी कभी बनता है जिसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं एजियोट्रॉप किसे कहते हैं और क्या है एजियोट्रॉप। आइए, एजियोट्रॉप, द वर्ड एजियोट्रॉप मतलब होता है मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग mixture, means mixture of two liquid boils at a definite temperature like pure liquid. This is called azeotropic mixture, means mixture of two liquid boils at constant temperature like pure liquid. Called एजियोट्रॉप। इसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। दैट इज डिस्टिलेट ऑफ दीज आल्सो हैव अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। अब आप समझ लीजिए, हम ये मानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो, मान लिया वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब इस वाटर में हमने क्या किया? अल्कोहल मिला दिया, C2H5OH। मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जब ये बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा तो ये नॉर्मल लिक्विड मिक्सचर होगा। लेकिन एक डेफिनेट कंपोजिशन पर, आफ्टर अ डेफिनेट कंपोजिशन, the mixture of water and ethyl alcohol shows constant boiling point, and this mixture is called azeotropic mixture. एक डेफिनेट रेशियो में जब मिला दोगे तब इसका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित हो जाएगा और उस मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये आपका सिस्टम पूरा एजियोट्रॉप कहलाता है। हर लिक्विड का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मिलाने के बाद, दो लिक्विड मिलाने के बाद भी सिंगल प्योर लिक्विड का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि वो मिक्सचर हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप का मतलब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड शोज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्योर लिक्विड। ये दो लिक्विड का मिक्सचर जो प्योर लिक्विड की तरह कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, उस लिक्विड मिक्सचर को एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्लियर? ये आपका एजियोट्रॉप है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथिल अल्कोहल एंड मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर। दिस इज योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या है? एजियोट्रॉप। इन दीज एजियोट्रॉप्स देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन ऑब्जर्व। ये जो एजियोट्रॉप मिलते हैं, इन एजियोट्रॉप्स में दो तरह के एजियोट्रॉप हमें मिलते हैं। इनको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से?
एजियोट्रॉप हमारे दो तरह की, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या है? ये ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनमें से दो जो लिक्विड मिक्सचर में हैं, उन दो लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित लिक्विड में सबसे ज्यादा हो। मीन्स द लिक्विड मिक्सचर which shows constant boiling point corresponding to highest value of boiling point of liquid present in the mixture. This is called maximum boiling point azeotrope. जब लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट जो लिक्विड है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है, उसके बराबर लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलने लगे तो इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। जैसे आप देखो एग्जांपल, हमने कहा H2O प्लस HCl। अब H2O और HCl में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? प्योर स्टेट में प्योर H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373, ये वेल नोन है, सब जानते हैं। और HCl का 188, ये केल्विन में है सब। दोनों जब मिला के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है वो लगभग 381 केल्विन मिलता है। मींस ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप है। एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 381। तो इस मिक्सचर में है वाटर और HCl। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, लेकिन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 381 है, विच करस्पॉन्ड द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इन दोनों में जिसका मैक्सिमम है उसके लगभग बराबर है, तो इस मिक्सचर को कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक, यानी ऐसे एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसमें उपस्थित लिक्विड के मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लगभग बराबर हो तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहेंगे। अब दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने वाटर ले लिया और एथिल अल्कोहल। अब बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में वाटर का 373 है और इसका है 351। हम दोनों को जब मिक्स किए तो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जो एजियोट्रॉप हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है 351 केल्विन। 351 केल्विन, यानी दोनों में कम कौन है? 351। इसलिए इस बॉइलिंग पॉइंट, इस एजियोट्रॉप को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मींस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऐसे एजियोट्रॉप हैं जिनके मिक्सचर में प्रेजेंट लिक्विड के मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के बराबर यदि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। और जब मिक्सचर में प्रेजेंट लिक्विड के मिनिमम वैल्यू के लगभग आपका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का शो करता है तो उसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मतलब वाटर का 373, अल्कोहल का 351 और मिक्सचर करने पर 351 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में मिनिमम कौन है? मिनिमम के बराबर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। और मैक्सिमम में 373, 188
और दोनों मिला करके जब हम रखते हैं तो एजियोट्रॉप का 381 है। इसका मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप ये हमारे हुए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमने पढ़ा है अभी आइडियल और नॉन आइडियल में। आइडियल और नॉन आइडियल में हम ये देखते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कब बनाते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कब बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आइडियल और नॉन। राउल्ट्स लॉ किस पे बेस है? वेपर प्रेशर पे। आइडियल नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में दो है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। राउल्ट्स लॉ किसका है? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप यहां पे थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपके लिए भी क्वेश्चन आ देंगे कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कब कौन सा लिक्विड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करेगा और कौन सा मिनिमम। कैसे? रीजन हम आपको बता रहे हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन से लिक्विड प्रदर्शित करते हैं? यदि लिक्विड मिक्सचर लें तो कैसे लिक्विड है जो मैक्सिमम। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहां पे कि जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हैं, ये कौन से एजियोट्रॉप है, कौन सा लिक्विड मिक्सचर है जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा और कौन सा मिनिमम, और क्यों बनाएगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताएं, ये सारे मिक्सचर ऐसे हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो नॉन आइडियल हैं, जो डेविएशन शो करते हैं। ये डेविएशन वाले जो मिक्सचर हैं वही नॉन आइडियल्स हैं, और नॉन आइडियल वाले ही पॉजिटिव और जो है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और यही मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्या संबंध है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से और बॉइलिंग पॉइंट से? तो देखिए, आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब मैंने यहां पे बताया है नॉन आइडियल में कि नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर का घटना। ऐसे दो लिक्विड मिला दीजिए जिसमें उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाए। तो जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएंगे। क्लियर हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बढ़ता है, कल मैंने बताया नॉन आइडियल में, पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से आपको आइडियल नॉन आइडियल। वो मैंने बताया है कि पॉजिटिव डेविएशन ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विड को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा लिक्विड मिक्सचर पे, वो नेगेटिव, और इसको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्यों घट जाता है ये भी मैं बता रहा हूं। मैंने H2OHCl को मिलाया। अब H2OHCl जब मिलाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन ये कहता है कि वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब इन दोनों ने पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, A था और ये B है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन इन दोनों का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इसके फोर्स से ज्यादा हो गया, यानी अब ये इसको ऊपर ही नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यही बात यहां देखो, वाटर और एथिल अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ए के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, और ए बी जब बनने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन इससे कमजोर बनेगा इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये जल्दी चले जाएंगे ऊपर और स्कैप कर जाएंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। जैसे देखिए 373 है, 351, लेकिन 350 शो कर रहा है।
तो ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ। पॉजिटिव डेविएशन वाले हमेशा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोटॉप, नेगेटिव डेविएशन वाले हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोटॉप बनाएंगे। ये सब नॉन आइडियल हैं, दोनों नॉन आइडियल वाले हैं। और क्यों शो करते हैं ये भी मैंने बता दिया कि इन दोनों में, जब इन दोनों के आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहे हैं वो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स से क्या होंगे, कम होंगे, तब नेगेटिव बनाएगा। और वाटर वाटर के बीच लगने वाला फोर्स, अल्कोहल अल्कोहल के बीच लगने वाला फोर्स वाटर अल्कोहल के बीच लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा तो ये बाहर चला जाएगा, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोटॉप बना लेगा। क्लियर हो गया? तो ये दो केसेस हैं हमारे, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया ना? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कुकर में खाना क्यों बनाते हो। इसलिए क्योंकि कुकर में वेपर प्रेशर को कंडेंस कर लेते हो, वेपर प्रेशर बढ़ाते हो, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जो चावल दाल आपको उबलना था ज्यादा हीट देने, वो कम ही हीट पे उबल जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सिंपल आपका इजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो नॉन आइडियल ही है। ये क्या है? नॉन आइडियल। तो ये आपका हो गया इजियोट्रॉप। अब नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, और ये कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिए, पूरा लेक्चर देख के। और अब आप हमको बताएंगे कौन से मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, कौन से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोटॉप क्यों शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोटॉप क्यों शो करते हैं। ये रीजन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर हम आपको लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा कॉलिगेटिव। तब तक आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन करिएगा, या आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि हमारी लाइव क्लास भी 21 से स्टार्ट हो रही है। लाइव क्लास में आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, krishnaclassesgonda.in पे जा करके और फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, उस मैसेज से आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, और उस टाइम पे आप अपनी लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे। नीट यूजी के लिए 11th 12th जो भी आपका सिलेबस है उसके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। जब आप फॉर्म में अपनी चीज़ें भर देंगे तो आपके पास डिटेल चला जाएगा, और उस डिटेल के साथ में हम आपको पूरी तरह से बता देंगे कि कब आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास फ्री में। ठीक है, ओके, थैंक यू।